मसीह यीशु के क़दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान उसका 22वां बाब उसकी पहली आयत आपके सामने तलावत करूँगी। ये एक तमसील है जो खुदावंद यीशु अल मसीह सुना रहे हैं, शादी की ज़ियाफ़त। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उनसे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दान पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदा थोड़े। अजीज़ों, इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह बतौर दुल्हा पेश किए गए हैं और बादशाह खुदा है। खुदा ने यहूदी कौम को बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, लेकिन उन्होंने उसकी खुशखबरी को कबूल ना किया। तब खुदा ने इस दुनिया के नकम्मे और हकीर लोगों को चुन लिया जिन्हें ये दुनिया कुछ नहीं समझती थी, मगर खुदा ने उन्हें ख़ास समझा और उनके लिए अपनी बादशाही तैयार की। और इस तरह हम जो अब मसीही कहलाते हैं, हम उसके फर्जंद ठहरे। लेकिन तो भी उसकी बादशाही में शरीक होने के लिए हमें अपने जामे बर्रा के खून से धोने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके खून के बिना हम आसमान की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आज हमारे लिए ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और मसीह यीशु जल्द ही आने वाले हैं। इसलिए आइए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करके अपने गुनाहों और बुरी रवशों को तर्क करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि हमारे जामे उसके खून से धुले हुए हों और हम आसमान की बादशाही में शरीक होकर उसके साथ आसमान की बादशाही में जश्न मना सकें। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम शाही ख़ानदान का फ़िरका हैं और हमें ये वाजिब नहीं कि हम आसमान की बादशाही से बाहर रहें। आइए इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।